अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओएसए मॉडल के बारे में। जी हाँ, वही 7 लेयर जो नेटवर्क का बैकबोन्स हैं। अगर आप सीसीएनए कर रहे हो, नेटवर्किंग फील्ड में काम करते हो या फिर टेक में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो आज की वीडियो आपकी लाइफ बहुत आसान कर देगी। मैं आपको ओएसए मॉडल का बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, रियल लाइफ एग्जांपल और सुपर इजी डायग्राम के साथ समझाने वाला हूँ, ताकि आप एग्जाम को या इंटरव्यू को हर जगह ओएसए मॉडल को 100% कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्लेन कर सको। तो चलो शुरू करते हैं ओएसए मॉडल 7 लेयर्स को। सबसे पहले आपने एक-एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और ये बहुत एक आसान डेफिनेशन, बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊँगा, जो आपको सारी ज़िंदगी, पूरी लाइफ आपको ये ओएसए मॉडल्स याद रहेंगे, ठीक है? सबसे पहले टोटल 7 लेयर्स होती हैं। नंबर 1 एप्लीकेशन लेयर, नंबर 2 प्रेजेंटेशन लेयर, नंबर 3 सेशन लेयर, नंबर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर, नंबर 5 नेटवर्क लेयर, नंबर 6 डेटा लिंक लेयर और नंबर 7 फिजिकल लेयर। अब आपके लिए मैं एक बहुत आसान काम करने लगा हूँ। आपने इन लेयर्स को याद कैसे रखना है, ठीक है? तो इसके लिए एक मैं आपको बता देता हूँ, एक लाइन होती है, आपने उस लाइन को याद कर लेना है, देन आपको ये पूरी लाइन्स याद हो जाएँगी। ठीक हो गया? तो चलें शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको यही बोलूँगा कि ये आपका चैनल है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट चलती रहती हैं, जो कि आपके लिए लाइफ टाइम एक्सेसिबल होंगी, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने एक लाइन को याद कर लेना है और वो आपको इन 7 जो ये चीज़ें हैं इसको समझने में आसानी होगी, ठीक है? तो सबसे पहले जो लेयर्स आती है वो है एप्लीकेशन लेयर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी सवाल रहता है कि सर, चीज़ याद तो कर लेते हैं लेकिन हमें इनके नाम याद नहीं रहते। ये बहुत बड़ा मसला है। हम इनके नाम कैसे याद रखें? कोई ऐसी टिप बताएँ कि जिसको हम ईज़िली इस पूरे नाम को याद कर सकें। अब मैं आपको बताने लगा हूँ, ठीक है? एक लाइन हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है? ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। ये आपने एक जो पैराग्राफ है, ये एक आपकी जो सेंटेंस है, ये आपने याद कर लेना है। ऑल पीपल सीम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। बस जब भी आपको सेवन लेयर्स कहीं पे आपको याद करने पड़े या आपने उसको सोचना पड़े, आपने ऑल से ए से बनता है एप्लीकेशन लेयर, पीपल पी से बनता है प्रेजेंटेशन लेयर, सीम्स एस से बनता है सेशन लेयर, टू टू से बनता है ट्रांसपोर्ट लेयर, नीड नीड से बनता है नेटवर्क लेयर, डेटा डी से बनता है डेटा लिंक लेयर और पी प्रोसेसिंग से बनता है पी से फिजिकल लेयर। कितनी आसान है जी। ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। अब आपने जस्ट इस लाइन को याद कर लेना है और जब भी आपने ओ एस आई लेयर्स को याद करना है या उनको रिपीट करना है, आपने जस्ट इस लाइन को एक दफ़ा पढ़ना है। ऑल ए से जी एप्लीकेशन लेयर, पीपल पी से बनता है प्रेजेंटेशन लेयर, सीम्स एस से बनता है सेशन लेयर। ये आपने मुकम्मल ए टू जी याद कर लेना है, ठीक है? इसकी अगर हम फंक्शनल समरी ये देखें, इसमें हम बात करें तो बेसिकली जो यूज़र और सॉफ्टवेयर का इंटरेक्शन होता है ना, ये एप्लीकेशन लेयर होता है। बल्कि मैं आपको बहुत आसान हिसाब से समझाता हूँ, हम नीचे चलते हैं, चलें। ये फिजिकल लेयर, बल्कि हम चलें 1 मिनट में, ये बेसिकली एप्लीकेशन से ही शुरू करते हैं। ये एप्लीकेशन लेयर, लेयर 7, ठीक है? एप्लीकेशन लेयर ये सबसे ऊपर वाली लेयर है जहाँ यूज़र इंटरेक्ट करते हैं, यानी यूज़र ने जहाँ काम करना होता है, यहाँ इंटरेक्शन करनी होती है, बेसिकली ये एक एप्लीकेशन लेयर होती है। आप यही समझ लें, किसी भी कंपनी का सीईओ जो है ना, आप समझ लें ये एप्लीकेशन लेयर है। ठीक हो गया? इसके प्रोटोकॉल्स कौन कौन से होते हैं? एच टी टी पी, एफ टी पी, एस एम टी पी, डी एन एस, एस एन एम पी और टेलनेट, ये आपने याद रखनी है, ठीक है? डेफिनेशन ये सबसे ऊपर वाली लेयर है जहाँ यूजर इंटरेक्ट करता है। आपने ये याद रखना है, सबसे टॉप की लेयर है, यहाँ पे जो यूजर होता है वो इंटरेक्शन करता है। जब हम क्रोम ओपन करते हैं, एक आपको एग्जांपल देता हूँ, जब हम क्रोम ओपन करते हैं तो google.com लिखते हैं। अब एप्लीकेशन लेयर एच टी टी पी रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट भेजता है, बस सिंपल सी बात है। जब भी आप क्रोम ओपन करेंगे google.com, तो एच टी टी पी जो है, ये एप्लीकेशन लेयर जो है, ये रिक्वेस्ट भेजता है एच टी टी पी को। ठीक है, आपने इतना याद रखना। सेकेंड है प्रेजेंटेशन लेयर, डेटा को यूजर रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल एक फाइल है MP3 की, ठीक है, एक फाइल है डॉस की।
अब मुझे ये बताएं, ये MP3 की फाइल डॉस में खुल सकती है? नहीं खुल सकती है, और ना ही डॉस की फाइल MP3 में खुल सकती है। इसके लिए क्या होता है, ये जो प्रेजेंटेशन लेयर होता है ये उसको स्पेसिफाई करता है, उसको जैसे आप उसको समझ लें, गो थ्रू देते हैं कि तुमने MP3 की फाइल MP3 में ही को ओपन करनी है, गूगल डॉस की फाइल गूगल डॉस में ही ओपन करनी है। फॉर एग्जांपल हम हमारे लैपटॉप्स में कोई फाइल डाउनलोड हो, अब वो अनस्पॉटेड होती है बाज़ औक़ात। उसकी वजह ये होती है कि जिस फॉर्मेट में वो जो फाइल होती है उसका टूल, उसका सॉफ्टवेयर हमारे पास नहीं होता। इस वजह से वो हमें तंग करती है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि आपने कोई भी फाइल है, ठीक है, उसको आपने ओपन कर लिया MP3 फाइल में, तो वो उसको प्रेजेंट नहीं किया प्रेजेंटेशन लेयर ने, ठीक है। आगे चलते हैं। सेशन लेयर आप इनको नाम से भी याद कर सकते हैं। सेशन लेयर मतलब क्लाइंट और सर्वर के बीच कम्युनिकेशन सेशन मैनेज करता है। यानी फेसबुक पे हम कुछ चीज़ लॉगिन करते हैं, वो सेशन क्रिएट हो गया, ठीक है। अब जब हम उसको लॉग आउट कर देंगे तो वो सेशन टर्मिनेट हो गया। सिंपल डेफिनेशन। फेसबुक को या किसी भी आपने सॉफ्टवेयर को खोला, वो उसका सेशन ओपन हो गया, देन आपने उसको क्लोज किया तो सेशन क्लोज हो गया। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। और इसके लिए आप ये याद रख सकते हैं कि क्लाइंट और सर्वर के बीच कोई भी कम्युनिकेशन सेशन मैनेज करना, यानी कोई भी क्लाइंट है, लाइक वो google.com है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, टिकटॉक, कोई भी चीज़ है, आप जब उसको ओपन करते हैं तो वो सेशन क्रिएट हो जाता है, और जब क्लोज करते हैं सेशन क्लोज हो जाता है। समझ आ गई आपको? आगे चलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर आप इसको नाम से याद रखें। ट्रांसपोर्ट लेयर का मतलब ये होता है चीज़ एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। समझ आ गई? अब आपके लिए ईजी हो जाएगा। रिलायबल डिलीवरी का ज़िम्मा इस लेयर का होता है, यानी एक स्मूथ तरीके से चीज़ को दूसरी जगह तक पहुंचा देना, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि यूट्यूब स्ट्रीम जो होता है ये यूडीपी होता है वर्सेस फाइल डाउनलोड टीसीपी। अब फाइल डाउनलोड में अगर एरर नहीं आना चाहिए, ये हमारा काम है, इसलिए टीसीपी हम यूज़ करते हैं। इन जो कोई भी फाइल है हम जब उसको डाउनलोड करते हैं, हम चाहते हैं उसमें एरर ना आए, हम उसमें टीसीपी का प्रोटोकॉल ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। मैं आगे जाके ना इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको साथ साथ एक एमसीक्यूज टाइप चीज़ें भी बताता जाऊंगा, ताकि आपको आसानी हो। जितनी हम इसको रिवीजन करेंगे उतना हमारे लिए आसानी होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर तो जाहिर बात है, नाम से जाहिर है कि नेटवर्क, राउटिंग, पिंग, ट्रेसर, ये सारी चीज़ें। ये लेयर पैकेट हैंडल करता है और राउटिंग का काम करता है। मसलन राउटर आईपी एड्रेस देखकर डिसाइड करता है किस राउट से भेजना है। सिंपल बात है, यानी कोई भी राउटर है वो आईपी देख कर समझ लेगा कि मैंने इसको किस राउट से भेजना है। ये इजी सी डेफिनेशन है, ठीक है। डेटा लिंक लेयर, ये लेयर फ्रेम बनाती है और मैक एड्रेस यूज करती है। बेसिकली इसका काम क्या होता है कि स्विच जो है वो एक फ्रेम को रीड करता है और देखता है कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस किस पोर्ट पर है, फिर उसी पोर्ट पे उसे भेज देता है। और नेक्स्ट और लास्ट है फिजिकल लेयर, कि ये हार्डवेयर लेयर होती है, डेटा को इलेक्ट्रिकल हाई रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इस लेयर पे केबल, एनआईसी कनेक्टर, हब का रोल होता है। और इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको ये दे दूंगा कि जैसे ईथरनेट केबल, वाईफाई सिग्नल, फाइबर ऑप्टिक्स, ये सारी फिजिकल लेयर की एग्जांपल्स हैं। ठीक हो गया। अब अगर हम छोटा सा इसका एक ओवरव्यू लें, एक इजी, सबसे पहले हम इसकी ये देख लेते हैं। टोटल इसकी 7 लेयर्स हैं। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर, ये हो गई हैं। इसी तरह हमने अगर एप्लीकेशन लेयर पे बात करें तो इसकी छोटी सी एग्जांपल जैसे कि जीमेल, क्रोम, ये एक इसकी एग्जांपल है। प्रेजेंटेशन लेयर में HTTP इंक्रिप्शन ये लगी होती है। सेशन में फेसबुक को हम लॉगिन करते हैं, सेशन चलता है, फेसबुक को जब लॉग आउट कर देते हैं तो सेशन क्लोज हो जाता है। ये सेशन है। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम ये होता है कि कोई भी चीज़ है एक जगह से दूसरी जगह सेफली रिलायबल तरीके से पहुंचा देना, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। नेटवर्क में ये होता है कि जो इंटरनेट राउटिंग होती है वो प्रॉपर्ली सही वर्क हो, पैकेट एक जगह से दूसरी जगह सही प्रॉपर्ली जा रहा हो। डेटा लिंक का मतलब ये होता है कि लोकल डिलीवरी ट्रांसपोर्ट जो है, लाइक ईथरनेट, वीलैन, प्रोटो, ये सही चल रहे हो। और फिजिकल लेयर में डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि फाइबर ऑप्टिक्स, हब, केबल, ये सारी चीज़ें, ये ट्रांसमीटर, ये इसे कहते हैं ट्रांसमिशन मीडियम्स, ठीक है। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है, अगर कोई लेयर आपको समझ नहीं आती या किसी चीज़ में आपकी कोई कन्फ्यूजन है, ये मैंने आपको बहुत इजी वर्डिंग में, बहुत आसान लफ्ज़ में समझाई है, ठीक हो गया। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती है, आपने मुझे कमेंट पे बताना है, और जो लेयर आपको समझ नहीं आ रही है हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया।
तो मैं यही चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये ओएसए मॉडल्स में लोग बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं और सबसे बड़ा मसला ये होता है कि कोई आसान वर्डिंग में इसको समझा दे, तो वो बड़ी आसानी हो जाती है। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश पूरी की है कि आपको आसान वर्डिंग में समझाऊँ, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक हो गया? मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे और भी बहुत सारी लेक्चर्स, वीडियोज़ अवेलेबल हैं। लाइक कॉम्टेक प्लस की भी वीडियो है, नेटवर्किंग का भी है, सिससीएनए की भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। इसी तरह लिनक्स भी अवेलेबल है, सोशल मीडिया, हर चीज़ की प्लेलिस्ट आपको यहाँ मिलेगी। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर हमारी कोशिश है कि 1000 प्लस वीडियोस हमने अपने इस चैनल पे अपलोड करनी है। ठीक हो गया? और ये कैसे होगा? ये आप लोगों की सपोर्ट से होगा। जितनी आप मेरी वीडियोस को देखेंगे, मेरी वीडियोस आगे जाएंगी, लोग तक पहुंचेंगी, तो मेरे लिए उतनी आसानी होगी। ठीक हो गया? दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको ओएसआई मॉडल बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया होगा। अगर अभी भी किसी तरह का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या आपकी कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट में ज़रूर लिखना, कि मैं पर्सनली रिप्लाई आपको कर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर लाइक कर दें। और अगर आप नेटवर्किंग, सीसीएनए, एडब्ल्यूएस या टेक ट्यूटोरियल रेगुलर देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं टीसीपी वर्सेस यूडीपी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।